हेलो व्यूवर्स, गुड इवनिंग। आज बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो भी बच्चे, जिस भी विद्यार्थियों ने अपना एडमिशन बीएड में, बिहार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो बीएड के लिए हुआ है और उसका फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो गई है, और जो बच्चे फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अपना एडमिशन नहीं करा पाए हैं, वैसे बच्चों के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। तो इस नोटिस में हम लोग जानेंगे कि कौन से बच्चे एडमिशन करा सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी और क्या अपडेट्स निकल कर आई है ये मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और मैं आप लोग से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बहुत ही अच्छी अपडेट्स है और बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो जानते हैं हमारे पास कि क्या क्या इसमें गाइडलाइंस आई हुई हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो स्टेट नोडल ऑफिसर है हमारा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा यह थर्ड काउंसलिंग के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कि हमें डेट्स मिली हुई हैं, जिस डेट्स में क्या काम होने वाला है, क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इस वेबसाइट पे मिलेगी। तो हमें इस वेबसाइट पर बने रहना है जिन भी बच्चों को अपना एडमिशन बीएड में कराना है, और एक शिक्षक बनने का जो सपना हम अपने मन में, आप लोग अपने मन में रखे हुए हैं, और उसको बनकर एक अच्छे शिक्षक के रूप में समाज में अपनी प्रतिष्ठा और एक समाज को बेहतर बनाने की जो सोच है वो शिक्षक की ही होती है। तो शिक्षक बनने के और हमारे यह एक कदम है, और हम और अपने बेहतर चरित्र का निर्माण करते हुए एक बेहतर शिक्षक बनने की ओर यह बहुत ही अग्रसर कदम होता है। तो इस बीएड में हम लोग एडमिशन लेने के लिए जो भी विद्यार्थी प्रशिक्षु अभी तक अपना एडमिशन नहीं ले पाए हैं और हताश हो गए थे कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में उनका नाम नहीं आया है, या फिर किसी तरह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अपना एडमिशन नहीं करा पाएंगे, तो उन सब बच्चों के लिए यह नोटिस है कि जो भी बच्चे फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में नहीं आए हैं, उनका अब एडमिशन के लिए दोबारा से काउंसलिंग का प्रेफरेंस भरा जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि 12 सितंबर 2022 को जिन भी महाविद्यालयों में, जिन भी कॉलेजेस में जितनी वैकेंट सीटें हैं, जितनी भी अभी खाली सीटें बची हुई रहेंगी, उन सब खाली सीटों का इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, जो स्टेट नोडल ऑफिसर की वेबसाइट है मिथिला यूनिवर्सिटी की, जिस पर आप लोग अभी अपना ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं और काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं। तो उसी वेबसाइट पर आप 12 सितंबर 2022 को सारे इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे कि किन किन कॉलेजेस में कितनी वैकेंट सीटें बची हुई हैं। उसके बाद जितनी भी वैकेंट सीटें बची हुई होंगी, उन्हीं वैकेंट सीटों पर 13 और 14 सितंबर को जो बच्चे फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में नहीं आ पाए हैं बट उन्होंने काउंसलिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है, वैसे बच्चे दोबारा से 13 और 14 सितंबर को अपना कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे। दोबारा वो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे जो अधिकतम 12 कॉलेज चूज करने का ऑप्शन रजिस्ट्रेशन के समय में मिला था, वही कॉलेज दोबारा से उनको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इस बार प्रेफरेंस आप चेंज कर सकते हैं। अगर दूसरे कॉलेज को आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंग आप कॉलेज की प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर पाएंगे, तो वो 13 और 14 को कर पाएंगे, और वैसे बच्चे कर पाएंगे जो कि रजिस्टर्ड हैं बट उनको अभी तक किसी भी कॉलेज में सीट आवंटित नहीं की गई है। उसके बाद जब 13 और 14 को यह लोग अपना रजिस्ट्रेशन जो है सो दोबारा से रिकाउंसलिंग करा लेंगे, फिर वैसे बच्चे जो कि अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं बट वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है,
जैसे भी बच्चों का 750 रुपये वो जमा करके रजिस्ट्रेशन जो होता है, जो भी काउंसलिंग फ़ी है अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग हो सकती है, तो जो भी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी थी, रजिस्ट्रेशन फ़ी देकर अपने आप को रजिस्टर करके और कॉलेज की जो प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी थी, और वह बच्चे जो अपना सिलेक्शन नहीं कर पाए हैं, कॉलेज के लिए काउंसलिंग काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा पाए हैं, तो वो दोबारा से अनरजिस्टर्ड बच्चे भी अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे और कॉलेज को चूज़ कर पाएंगे। तो ये भी उन बच्चों के लिए बहुत बेहतर मौका मिला है जो कि यह सोच रहे थे कि अब एडमिशन वो नहीं ले पाएंगे जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराए हैं वो बच्चे भी 15 और 16 सितंबर को अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा से करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कराकर अपने बीएड में नामांकन का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि वो जो भी कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उन सभी कॉलेज को सेलेक्ट करने के बाद 20 सितंबर 2022 को कॉलेज में सभी बच्चों की सूची जारी की जाएगी जिनको कॉलेज दोबारा से आवंटित होंगे, जिसको कॉलेज उनको मिलेगा, जो भी उनके प्रेफरेंस होंगे, जो सिलेक्शन का प्रेफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग पे उन बच्चों को कॉलेज की जो लिस्ट है वो 20 सितंबर 2022 को वही ऑफिशियल जो स्टेट नोडल ऑफिस जो स्टेट नोडल की वेबसाइट है मिथिला यूनिवर्सिटी वाली, उसी पर आप लोगों की एक लिस्ट जारी की जाएगी। जब आप लोगों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी तो आप अपने इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करेंगे कि कहाँ पर उनका जो है कि कॉलेज मिला है, किस कॉलेज में उनको एडमिशन लेना है। जैसे ही आप लोगों की काउंसलिंग के बाद कॉलेज का जो आवंटन है वो हो जाता है, तो उसके बाद आप 21 तारीख से लेके 26 तारीख तक अपना 3000 रुपये जमा करके आंशिक शुल्क जो है, ठीक है, वो पार्शियल पेमेंट जो है 3000 रुपये जमा करके आप अपने कॉलेज में सीट को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि बच्चों को जो भी सीट मिलेगी, जहाँ पे भी उनका नाम आएगा, उन जो भी आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेज को सेलेक्ट करोगे, उस कॉलेज में अगर आपका नाम आ जाता है और आप उसमें एडमिशन लेने वाले हैं, तो सबसे पहले आंशिक शुल्क जो 3000 रुपये है वो आप जमा करेंगे और यह आंशिक शुल्क आपके जो बीएड का नामांकन होता है उस नामांकन फ़ी में यह डिडक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से आप एक पार्शली पेमेंट कर रहे हैं। तो ये 3000 रुपये पहले जमा करके अपनी सीट को कंफर्म करेंगे, बुक कर लेंगे। जब आप लोग 3000 रुपये जमा कर देंगे, 21 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप 21 तारीख से ही लेकर वही काउंसलिंग के बाद आपको एक कॉल लेटर मिलेगा, जो डाउनलोड करने के बाद जैसे आप 3000 रुपये पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपका एक कॉल लेटर जनरेट होगा। वही कॉल लेटर लेके आप रिक्वायर्ड और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको उस लिस्ट में मिलेंगी वो आप सारे कॉलेज में ले जाके वेरिफिकेशन कराएंगे और अपना एडमिशन कराएंगे। एडमिशन कराने के बाद वहाँ से कॉलेज में आपको एक एडमिशन स्लिप दी जाएगी, जो कि आपको लेना बहुत ज़रूरी है। और एडमिशन कराने के बाद आप कंफर्मेशन के लिए एडमिशन स्लिप ज़रूर लें। तो इसके बाद हम लोग जान लेते हैं, ये तो प्रोसेस हो गया कि क्या क्या डेट्स होंगी। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने हैं। जैसे आप काउंसलिंग करा लोगे, तो काउंसलिंग कराने के बाद आपको यहाँ पर जिन भी बच्चों को महाविद्यालय आवंटित हो जाएगा और अपना फ़ी जमा कर लेंगे, तो वो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ अरेंज कर लेंगे, जिसमें कि पहला डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड ऑफ सीईटी बीएड 2022 एग्जामिनेशन। जो आप एग्जामिनेशन देने गए हैं उस एग्जामिनेशन का एक एडमिट कार्ड, उसका फ़ोटोकॉपी, या जो आपने एडमिशन एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड मिला था वो लेके जाएंगे। दूसरा, जब आपका रिज़ल्ट आया है तो उसके रिज़ल्ट कार्ड है, उस रिज़ल्ट कार्ड को आप अपने पास रखेंगे। तीसरा है कॉलेज अलॉटमेंट कम पार्ट फी 3000 पेमेंट रिसीप्ट। जब आप 3000 रुपये पेमेंट करके आंशिक शुल्क जमा कर देते हैं तो आपको एक कॉल लेटर मिलेगा, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर कहते हैं इसको, और वही लेटर आप अपने पास डाउनलोड करके रखेंगे। उसके बाद आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। उसके बाद आपको 12th का या इंटर के ही इक्विवेलेंट
जो भी डिप्लोमा है, ठीक है, पॉलिटेक्निक आप लोगों ने किया है, बिहार में बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं, तो इंटरमीडिएट के लेवल का या इक्विवेलेंट जो भी मार्कशीट होगा वो आप लगाएंगे और उसके साथ उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है छठा डॉक्यूमेंट जो है वो ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, या ग्रेजुएशन के जो भी इक्विवेलेंट है, मीन्स जो ग्रेजुएशन किए हैं, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीटेक है, बीबीए है, ठीक है, बैचलर डिग्री का जो भी ग्रेजुएशन कोर्स आप लोगों ने किया है और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो आप टीचर बनने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, वैसे बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करने जा रहे हैं तो उन सब बच्चों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो। बट जो बच्चे ग्रेजुएशन के बेस पे आ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर रहे हैं, उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट, आठवां डॉक्यूमेंट है सीएलसी और टीसी या डीएलसी, मीन्स जो भी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होगा, जो टीसी होगा, जो आपको कॉलेज से मिलेगा रिलीज करने के बाद, जो कि आप ओरिजिनल कॉपी अपने महाविद्यालय में जहां पर आप एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज में आप ओरिजिनल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप कैटेगरी में आते हैं बिहार के रेसिडेंट हैं तो आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनके अकॉर्डिंग लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो उसके ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को आप ज़रूर लगाएं। और अगर आप फिजिकली डैमेज हैं, ठीक है, या फिजिकली डिसेबल्ड हैं या दिव्यांग सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसके बिहाफ में आप एक पीडब्ल्यूटी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आप इनकम से रिलेटेड या किसी और तरह की ही रिजर्वेशन कोटा में आते हैं और उसका सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल हो तो वो आप उतना सर्टिफिकेट एडमिशन के समय लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आपके रिसेंट जो आपने फॉर्म भरा उसके बाद आपके पास जो रिसेंट फोटोग्राफ है वो रिसेंट कलर फोटोग्राफ 4 कॉपी आपको लेके अपने पास रखनी है, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स आप ले जाके एडमिशन करा सकते हैं। नेक्स्ट एक और अपडेट आई हुई है कि जिन भी बच्चों ने अपना ऐसे बच्चे जो अपना फॉर्म भरते समय कैटेगरी में किसी प्रकार की गलती कर चुके हैं, उन सब बच्चों को भी अपनी कैटेगरी में सुधार करने का ये मौका दिया जा रहा है, जो 12 और 13 सितंबर 2022 को है। इसमें आप अपने मूल प्रति के साथ में राज्य नोडल पदाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होंगे और वहां जाकर अपने जो भी त्रुटि होगी उस त्रुटि में सुधार कर सकते हैं और उसके लिए जो भी शुल्क होगा वो विश्वविद्यालय के बैंक में आपको जमा करना पड़ेगा। चालान बनाकर आप उसको जमा कर सकते हैं और भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए अविलंब अभी ही आप अपना जो भी तरह का त्रुटि होगा उसको सुधार करा लेंगे, ठीक है। और एक और नोटिस है जिसमें क्या है कि बीएड में जो भी नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थी थे वो मुजफ्फरपुर BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के अंतर्गत राम बरन राय बीएड कॉलेज भगवानपुर वैशाली में सीटों की संख्या 100 कर दी गई है तथा पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत SRP टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पूर्णिया उसमें भी 100 सीटें कर दी गई हैं को अगले चरण में नामांकन योग्य कॉलेज की सूची में सम्मिलित किया गया है। जो ये कॉलेज 2 थे, इन कॉलेज को पहले फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया था, बट थर्ड राउंड के काउंसलिंग में इन 2 कॉलेजेस को सेलेक्ट किया गया है, चूज़ किया गया है। तो जो बच्चे इस कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते थे वो भी एडमिशन इन कॉलेजेस में ले सकते हैं और इस बार जब काउंसलिंग कराएंगे तो इन कॉलेज को भी आप सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अगर अच्छी लगी है तो हमें प्रोत्साहित कीजिएगा, आप कमेंट करके अच्छे कमेंट्स देकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चे अभी अपना बीएड में एडमिशन कराना चाह रहे हैं और किसी तरह से समस्या से झेल रहे हैं, जिसको नहीं पता चल रहा है, इन्फॉर्मेशन के अभाव में अपना एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें और अपना एडमिशन
करवाएं। और जिनको भी इस वीडियो का जानकारी चाहिए या जिसको भी एडमिशन कराने में समस्या आ रही है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अपने फ्रेंड सर्किल में भी जिस बच्चों को भी ज़रूरत हो बीएड की काउंसलिंग में, वो इस वीडियो को देख कर अपना काउंसलिंग कर सकते हैं। और हाँ, जिन बच्चों को काउंसलिंग करने में परेशानी होगी तो ये यहाँ से देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर जाकर काउंसलिंग करेंगे। अगर किसी को परेशानी होगी तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम में काउंसलिंग करके भी बताएंगे, ऑनलाइन दिखाएंगे कि किस तरह से आप काउंसलिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत ही इजी प्रोसेस है, जिसमें आप यहाँ पे वेबसाइट पे आकर क्लिक फॉर काउंसलिंग के लिए क्लिक करेंगे, आपके पास साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद एक पोर्टल खुलेगा जिसमें आप यहाँ पे अपना फ़ी 3000 रुपये जमा करके सीट को कंफर्म कर पाएंगे, या फिर जो बच्चे रजिस्टर नहीं हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, और उसको जो भी कॉलेज सिलेक्शन का होगा लिस्ट, उसमें अपना कॉलेज चूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपना एडमिशन ज़रूर करा पाए। ठीक है, थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग।